We are going to discuss about a movie called The Tashkent Files, which is based on the controversial theory about who killed Lal Bahadur Shastri. We will discuss some interesting points shown in this movie. So let's start. मूवी की शुरुआत में मुझे कुछ ऐसा पता चलता है जिसे जानने के बाद मैं 2 मिनट के लिए मूवी पॉज करके सोच में पड़ गया। तो क्या थी वो बात जिसे जानने के बाद मैं सरप्राइज हो गया था? आप में से कुछ लोगों को ये पहले से ही पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता है उनके लिए ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। मूवी मैं भी सोच में पड़ गया था कि 2 अक्टूबर को और क्या आता है। देन मैंने गूगल में टाइप किया 2 अक्टूबर और मुझे वहाँ कुछ सेलिब्रिटीज़ और फेमस हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ के बर्थडे शो हुए। उससे मुझे ज़्यादा कुछ खास समझ नहीं आया और फिर आंसर ढूंढने के लिए मैंने मूवी को आगे बढ़ाया। देन मुझे पता लगता है कि 2 अक्टूबर को देश के दूसरे प्रधानमंत्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिन्होंने इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन लाया था, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है और किसी को ये पता तक नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अलावा शास्त्री जी का भी जन्मदिन आता है। और कमाल की बात तो ये है, जब आप 2 अक्टूबर गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी शास्त्री जी का नाम नहीं आएगा। इसके बाद मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि वो मिस्टीरियस मैन रागिनी फूले जो जर्नलिस्ट हैं उनको एक बॉक्स देता है जिसमें शास्त्री जी की डेथ मिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी कुछ लिखा होता है। उसके बाद समहाउ वो जर्नलिस्ट अपने चैनल को कन्विंस कर लेती है शास्त्री जी की डेथ मिस्ट्री पे न्यूज़ चलाने के लिए और कुछ ही दिनों में ये एक नेशनल मुद्दा बन जाता है जिसका फ़ायदा लेके अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को घेर लेती है और फिर मजबूरन उन्हें एक कमेटी बैठानी पड़ती है जिसके 8 मेंबर्स होंगे, जिनमें एक जर्नलिस्ट, एक साइंटिस्ट, एक जज, एक पॉलिटिशियन, एक हिस्टोरियन और एक रॉ एजेंट जैसे लोग होंगे जो डिसाइड करेंगे शास्त्री जी की डेथ मिथ है या रियलिटी। मूवी में बहुत सारे फैक्ट्स शेयर किए गए हैं। अगर सबको डिटेल में बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ कुछ मेन फैक्ट्स को ही डिस्कस करेंगे। कमेटी की फर्स्ट मीटिंग में ज़्यादा कुछ खास सामने नहीं आता है जिससे शास्त्री जी की डेथ मिस्ट्री के बारे में कुछ पता लगे, बट इसके बाद मामला थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। इसके बाद कमेटी की चौथी मीटिंग बैठती है जिसमें कोई एविडेंस तो डिस्कस नहीं होता है, पर एक बात कही जाती है जिसे सुनने के बाद बहुत बुरा लगता है। इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम शास्त्री जी ने शुरू किया था। आज भारत मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर है शास्त्री जी की वजह से। जब शास्त्री जी पावर में थे तब हमने पाकिस्तान को वॉर में बुरी तरह से हराया था। शास्त्री जी देश के पहले इकोनॉमिक रिफॉर्मर थे और कितनी शर्म की बात है कि मेरी जनरेशन में 95% लोगों को ये नहीं पता कि 2 अक्टूबर को शास्त्री जी का जन्मदिन भी आता है। हमने शास्त्री जी को 2 बार मारा है, एक बार ताशकंद में और दूसरी बार लोगों की यादों में। आज शास्त्री जी लोगों की यादों से भी गायब हो चुके हैं एंड दिस इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। 5वीं तो वो मेंबर रागिनी फूले को एज अ विटनेस लाने के पक्ष में वोट करता है और इस पे कमेटी के एक मेंबर को स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन होता है और वो कहता है कि ये तो सरासर टेररिज्म है। के बाद जब लास्ट मीटिंग होती है उसमें सब सामने आ जाता है, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे एविडेंस सामने आते हैं जिसे देखने के बाद कई दिनों तक ये मूवी आपके दिमाग में घूमती रहेगी। रागिनी